जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, व्रत के महत्वपूर्ण नियम और पूजा विधि के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। रमा का अर्थ होता है माँ महालक्ष्मी और माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी अर्थात रंभा एकादशी तिथि 8 नवंबर 2023 बुधवार सुबह 8:24 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 9 नवंबर 2023 गुरुवार सुबह 10:42 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार और द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी व्रत 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का समय 10 नवंबर 2023 शुक्रवार धनतेरस के दिन सुबह 6:24 से 8:24 तक रहेगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और पराये अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चावल का प्रयोग वर्जित है। चावल ना खाना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक तरीके से भोजन करते हुए अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करें। इस दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गौ माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें, क्योंकि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतरों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत भगवान नारायण का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है उसे अपने जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्यों का उदय होता है। जब हमारे पुण्य उदय होंगे तभी हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप एकादशी का व्रत निष्काम भाव से करते हैं या सकाम भाव से करते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। निष्काम भाव से व्रत करने का अर्थ है कि आप बिना किसी कामना के व्रत कर रहे हैं और सकाम भाव से व्रत करने का अर्थ है कि आप व्रत किसी कामना से कर रहे हैं। संकल्प करने के लिए हाथ में जल, तुलसी का पत्ता, पीला फूल, कुछ पैसे, सुपारी, चावल के स्थान पर तिल या जौ ले लें, क्योंकि चावल का प्रयोग एकादशी में वर्जित है। इसके पश्चात 3 बार ओम विष्णवे नमः बोलें और अपने नाम व गोत्र का उच्चारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें और उसे भगवान को समर्पित कर दें। इसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना कि हम एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि विधान से कर सकें। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए और फलाहार में दूध, दूध से बने पदार्थ व फल माने जाते हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग इत्यादि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस दिन कोई भी गलत या अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मन, वचन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना व छांटना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन तुलसी जी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान को तुलसी अर्पित करने के लिए आप एक दिन पहले तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। यदि एकादशी से पहले दिन रविवार पड़ जाए, तो आपको तुलसी जी के पत्ते शनिवार के दिन तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन भगवान की महिमा या कथा सुनना बहुत पुण्यदायी होता है। जो भी एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि स्त्रियां एकादशी व्रत करती हैं और उन्हें इस दिन मासिक धर्म होता है, तो उन्हें व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन इस अवस्था में उन्हें भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा पूजा घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को किसी भी प्रकार से द्वार पर आए याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा व हैसियत के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन अपने द्वार पर आए हुए पशु पक्षी को भी भूखा नहीं लौटाना चाहिए तथा एकादशी को रात में जागरण करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान का भजन, कीर्तन व स्मरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए और उसके पश्चात सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। फिर व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। यदि आप भोजन नहीं करवा सकते हैं, तो सूखी सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी इत्यादि भी आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। यदि इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो नकद राशि ब्राह्मण को दान दे दें, तो भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत का पारण शुद्ध व सात्विक भोजन से करना चाहिए। वैसे एकादशी का पारण चावल व तुलसी पत्र से करना चाहिए। यदि पारण के दिन आपका कोई और व्रत है, तो एकादशी का पारण आप फलाहार, तुलसी पत्र व मिश्री से भी कर सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि भगवान को सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं और उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अब हम आपको एकादशी व्रत की पूजन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सुबह उठकर शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके पश्चात पूजा के स्थान की सफाई करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर उस चौकी पर तिल से सतिया बनाकर उस पर भगवान नारायण और मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए चावल के स्थान पर तिल का प्रयोग करते हैं। अब थोड़े तिल रखकर उस पर कलश स्थापना करें और कलश पर नारियल रखें तथा कलश पूजन करें। इसके पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। अब भगवान के सम्मुख घी का दीपक जलाएं तथा भगवान को भोग लगाएं। इसके पश्चात रमा एकादशी व्रत कथा सुने और आरती करें तथा इसके पश्चात भोग का प्रसाद सभी को वितरित कर दें। भगवान को भोग लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि भगवान को हमेशा सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। रात को दीप दान करना चाहिए। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान के नाम का जप तथा भजन कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। अगली सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम रमा एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।